एक तरफ मेरी स्टिक हुआ, मुझे आराम आया है और जो कि अब मुझे लग रहा है कि मैं 100% ठीक हो जाऊँ। अपना ट्रीटमेंट कराएं। कौन कहता है बिना ऑपरेशन के घुटने ठीक नहीं होते हैं। आज इसी तरह एक पेशेंट है हमारे साथ। उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उम्र है इनकी करीब 61 ईयर और 59 है उम्र है इनकी 59 अगर हम एज की बात करें। और घुटने बदलने के लिए इन्होंने हॉस्पिटल में पैसे भी जमा करवा दिए थे और उसके बाद इनका ऑपरेशन टल गया एक्यूपंक्चर के कारण। अगर हम सीधी सीधी बात करें, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बिना ऑपरेशन घुटना ठीक नहीं हो सकता, लेकिन हमारा ये कहना है कि ऑपरेशन से भी घुटना ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे लोग हैं जो घुटने का ऑपरेशन करवाने के बाद भी दर्द में रहते हैं। जो आपके सामने पेशेंट है 59 ईयर ओल्ड है और आप इनका वेट आप देख रहे हैं काफी ज्यादा है और इसमें से इन्होंने रिड्यूस किया है। कितना रिड्यूस किया माँ जी? 30 केजी 30 केजी रिड्यूस किया है। कितने दिन में माँ जी? फर्स्ट अप्रैल को हमारे पास आए थे, तब से लेके आज तक 8वां महीना चल रहा है, 9 तारीख है। 30 किलो वेट इन्होंने रिड्यूस किया है। जब आप हमारे पास आए थे तो कितना वजन था माँ जी? मेरे पास 110 था। जब मैं आपके पास आई हूँ तो 100 था तब मेरा, तो अभी मेरा मतलब टोटल 30 केजी डाउन हुआ है। यस। अगर हम बात करें इनके दर्द की तो पेशेंट अच्छे से चल नहीं पाते थे, उठने बैठने चलने फिरने में बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी। ज़्यादा वेट था, क्योंकि ज़्यादा वेट होने की वजह से इनके घुटने जो खराब हुए थे, जिसमें आप बोलते हैं कि घुटने का गैप कम हो गया है, गैप आ गया है। अपनी अपनी बातें हर कोई लगाता है। साथ में ये भी बोला जाता है घुटने का ग्रीस कम हो गया है। एक्चुअल में साइनोवियल फ्लूइड होता है। जब आपकी हड्डियों का गैप पास आता जाता है यानी स्पेस कम होता है तो घुटने के अंदर आवाजें आनी शुरू हो जाती है। आवाजों के साथ में हल्का सा लाइट पेन पेशेंट को महसूस होता है। उसके बाद में धीरे धीरे जो घुटने का बैंड करने का एरिया है वो कम हो जाता है। यानी घुटने को अगर हम मोड़ने की बात करें तो वो पूरी तरह मुड़ता नहीं है, पूरी तरह सीधा नहीं होता, सिर्फ उसका गैप कम होने के कारण से उसकी जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है, जिसके कारण पेशेंट को काफी ज्यादा पेन होता है। उसके साथ में पेशेंट को चलने फिरने उठने बैठने में तकलीफ का सामना करना पड़ता है और ठंड में पेशेंट की तकलीफ और ज्यादा बढ़ जाती है। घुटने खराब होने के कारण बहुत ज्यादा है, जिस तरह की ज्यादा देर खड़े रहना, जो ट्रैफिक पुलिस के हैं या टीचर की या जो सर्जन डॉक्टर होते हैं उनको भी ज्यादा देर खड़ा रहना भी घुटना खराब होने का एक कारण है। इसके साथ में ओवरवेट एक कारण है। आपका अच्छे से लाइफस्टाइल नहीं है, आप बहुत ज्यादा सीटिंग वर्क करते हैं, घुटने आपके रूटीन में मूवमेंट नहीं लेते हैं, उसमें भी आपका घुटना खराब हो सकता है। घुटना की ये कंडीशन हो सकती है कि आपको बहुत ज्यादा पेन हो। अगर आपको वेरिकोज वेन है या स्पाइडर वेन है तो भी आपको घुटने के दर्द का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह जो पेशेंट है इनकी करीब 29 थेरेपी हुई है। 29 थेरेपी के बाद में पेशेंट आधे से ज्यादा ठीक हो चुके हैं। अगर हम बात करें आधो आध की भी तो भी एक बहुत बड़ी बात है, जो कि बिना सर्जरी, बिना इंजेक्शन, बिना कैप्सूल और टैबलेट के ऐसे एसएमटी क्लिनिक अब तक हजारों मरीजों का इलाज कर चुके हैं। चाहे वो घुटने का दर्द हो या सर्वाइकल का हो या लंबर रीजन यानी बैक पेन हो, स्लिप डिस्क हो, एलर्जी, नजला, दमा, कुछ भी तकलीफ हो, उसको बिना मेडिसिन के अब तक ट्रीटमेंट करता है और आगे भी करता रहेगा। ऐसे बहुत सारे लोगों के मन में शंका है कि हाउ इट इज पॉसिबल। तो ऐसा पॉसिबल है, चाहे वो कितना भी पुराना दर्द हो, कैसा भी हो, उम्र हो, कितनी भी हो, ये चीजें मायने नहीं रखती है। मायने रखता है आपकी बीमारी की स्टेज क्या है और आपको ठीक होने में कितना वक्त लगेगा और सही टाइम पे आपको सही इलाज मिल जाए। बात करेंगे हम माजी से ही, इन्होंने कहां कहां दिखाया, क्योंकि दिल्ली में हॉस्पिटल और डॉक्टरों की कमी नहीं है। एक से एक थेरेपी और एक से एक अच्छे हॉस्पिटल है, फैसिलिटीज हैं, उसके बाद भी इनका घुटना ठीक नहीं हो पाया। जैसा कि इन्होंने बताया कि 2002 से इनको तकलीफ कंटिन्यू थी और आज 2021 चल रहा है, करीब 19 साल से इनको दर्द होता आ रहा है। और लास्ट में ये मूवमेंट थी कि इन्होंने घुटना बदलवाने की सोच ली थी। एक दिन पहले किसी कारण से ये मेरे पास आए थे और आज इनका घुटना बिना ऑपरेशन के ठीक हो रहा है। जो लोग इस तरह की बीमारी में है, जिन लोगों को इस तरह का बहुत ज्यादा पेन होता है, तो वो लोग एक्यूपंक्चर थेरेपी या वेट कपिंग या मैग्नेट थेरेपी का सहारा लेके अपनी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। जिस तरह मैं इससे पहले आपको दिखाना चाहूंगा, आप देख रहे हैं इनके पैर पे छोटे छोटे मैग्नेट्स लगे हैं। ये कुछ एक्यू पॉइंट्स होते हैं जिनके ऊपर मैग्नेट्स लगाए जाते हैं। हाथ पे भी आप देख रहे हैं कि ये मैग्नेट थेरेपी होती है, इससे पेशेंट
ठीक होता है। अब बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल होगा कि ये कैसे ठीक होता है। ये उसी तरीके से ठीक होता है जिस तरह आप सिर दर्द की टैबलेट मुंह से खाते हैं और पेट में जाती है और आराम सिर में होता है। कहने की बात ये है कि ये एक साइंस है, इसके बारे में आप ज्यादा गूगल पे पढ़ सकते हैं। माँ जी बताइए, आपको कितने साल से दर्द, कहाँ कहाँ दिखाया और कितनी दवाइयाँ खाई? पकड़ लीजिए। डॉक्टर साहब, मुझे 2002 में स्टार्टिंग में हुआ था, जून में। जहाँ जहाँ जिसने मुझे कहा भाई इनको दिखाओ उनको दिखाओ, मतलब मैंने बहुत डॉक्टर को दिखाया, बहुत पैसे खर्च किए, मतलब कि इतनी मेडिसिन खाई है कि कोई इसका गिनवाई नहीं कर सकती मैं। बहुत पैसा भी खर्च किया है, टाइम भी खर्च किया है, तकलीफ भी बहुत पाई है मैंने। और शायद अब मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ में थी और मैंने मन बना लिया था। अब मैं खड़ी होती थी गिर जाती थी, तो मन बना लिया था कि अब मैं ऑपरेशन करवा लूं। लेकिन फिर मैंने एक बार इनका देखा फेसबुक पे, तो मैंने ऑपरेशन के पैसे भी जमा करा दिए थे। तो 10 तारीख को मेरा ऑपरेशन होना था, तो मैं यहाँ पर आई। मैंने कहा एक ओपिनियन तो लेके देखती हूँ क्या होता है क्या नहीं। जब मैं यहाँ आई तो कुछ तो मुझे कॉन्फिडेंस हुआ कि, क्योंकि मैंने इनकी वीडियो देखी थी पहले, इनका वो जो डालते हैं ये, फिर मुझे इतना कॉन्फिडेंस हुआ कि मैं करती हूँ। तो फिर मैं जब से यहाँ कंटिन्यू आ रही हूँ, बीच में गैप हो गया था लॉकडाउन की वजह से, जिसके कारण मैं नहीं आ पाई थी। तो अब मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार बहुत खुश है, और मैं बता नहीं सकती। और मैं तो यही कहूँगी कि जिनको भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम स्टार्टिंग से भी होती है तो वो ये थेरेपी जरूर ले, बजाय डॉक्टर से मेडिसिन खाने से, कहीं और जाने से। तो आप एसएमटी क्लिनिक आइए, और यहाँ के डॉक्टर भी बहुत अच्छी हैं, स्टाफ भी बहुत अच्छा है, बहुत केयरिंग है, हर चीज़ है, डॉक्टर बहुत स्वीट हैं, मतलब हर बंदी मतलब बहुत अच्छी है। तो मैं तो यही कहूँगी कि मैं अभी मुझे 50 to 60% मुझे आराम आया है, और जो कि अब मुझे लग रहा है कि मैं 110% ठीक हो जाऊंगी। 110। थैंक यू। माँ जी, जब आपने स्टार्टिंग की थी दवाइयों की, तब आपको बहुत ज्यादा लाइट पेन होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा शुरू हुआ होगा। जो जनरली सबसे पहले हम गलती ये करते हैं, दर्द होते ही हम लोग दवाओं की तरफ भागते हैं, ना कि कसरत करते हैं। दूसरी गलती माँ जी ये करते हैं कि अगर हम लोग एक जगह डॉक्टर से ठीक नहीं हुए मेडिसिन लेने से, तो दूसरे पे जाते हैं, दूसरे से ठीक नहीं हुए तो तीसरे पे जाते हैं। और मैं कि जो डॉक्टर हैं, किसी को हम ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, लेकिन जिनको इन्होंने दिखाया था वो बहुत माने हुए सर्जन हैं, और मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे डॉक्टर माने जाते हैं। इसके अलावा आपने फिजियोथेरेपी भी करवाई है, और पेशेंट जनरली जो आयुर्वेदिक या थेरेपीज हैं उसके अंदर एंड स्टेज में आता है। माजी, मोम की थेरेपी बहुत की है, मोम की थेरेपी बहुत टाइम तक की है, और मतलब एक्सरसाइज वगैरह बहुत की है। डॉक्टर मंडल जैसे मतलब करवाते थे, मैं करती थी, लेकिन पता नहीं भगवान की मर्जी है जो मैं ठीक नहीं हो पाई। बाकी डॉक्टर तो वो बहुत अच्छे हैं। देखिए माँ जी, डॉक्टरों का काम होता है अच्छा इलाज देना, मेहनत करना, पेशेंट को ठीक करने की कोशिश करना। देखिए बाकी सब भगवान, करने वाला तो आज भी भगवान ही है, डॉक्टर सिर्फ एक माध्यम है। चाहे वो कोरोना पेशेंट हो, चाहे वो ट्रूमा के पेशेंट हो, या कोई ब्रेन रिलेटेड कोई बीमारी हो, या फिर पेन रिलेटेड कोई बीमारी हो, उसमें डॉक्टर हमेशा कोशिश करते आए हैं। और ये कोई जरूरी नहीं होता कि पेशेंट हर जगह से ठीक हो गया है, कि जरूरी नहीं है कि बड़ा हॉस्पिटल है तो वहां से ठीक होके ही लौटे। कई बार लगती नहीं है लाख की और लग जाती है राख की, ये कहावत तो आपने सुनी होगी। तो माँ जी, आपने मेडिसिन खानी शुरू की। प्राइमस हॉस्पिटल में भी दिखाया था। इसमें प्राइमस हॉस्पिटल है जो, प्राइमस जो है चाणक्यपुरी में, यहाँ भी सबसे बड़े डॉक्टर को दिखाया था, लेकिन वह लक मेरा जो मैं ठीक नहीं हो पाई। अब आप खुश है ना, आप ठीक हो गए यहाँ पे? बहुत खुश हूँ। मैं तो कहती हूँ बस मैं बहुत ज्यादा मतलब शुक्रिया अदा करती हूँ आप लोगों का, डॉक्टर साहब का, बच्चों का, इनका सबका, कि मैं बहुत ठीक हुई हूँ। कि आगे भी मुझे उम्मीद करती हूँ कि मैं बहुत बिल्कुल अच्छी ठीक से हो जाऊंगी।
ठीक है माँ जी, जो आपकी रिकवरी हुई है 50 से 60% हो गई है। आगे आप ये रिकवरी बहुत आसानी से हो जाएगी। करीब माँ जी आपकी 29 थेरेपी हमारे हॉस्पिटल में हो जी चुकी है। जी बिल्कुल 29 हुई है। अब आप बहुत सारे लोग हैं ये देखते हैं सर 5 दिन में पेशेंट ठीक कर दिया, सर 7 दिन में कर दिया, 4 दिन में कर दिया, कमाल ही कर दिया। अब आप ये 29 थेरेपी वाला जो सवाल है ये भी जरूर लेके चलना कि सर कमाल ही कर दिया कि 29 थेरेपी के बाद में पेशेंट 50 to 60% तक पहुंचा है। अगर आपकी हम एवरेज की बात करें, क्योंकि ज्यादातर पेशेंट ये बोलते हैं सर 5-7 दिन में हमें ठीक कर दो, कोई जादू कर दो सर, कैसे भी कर दो। तो देखिए ये चीजें जो पॉसिबल है ना वो कई बार नहीं हो पाती। आपकी बीमारी बहुत ज्यादा होती है, आप क्रोनिक स्टेज में होते हैं और आपकी बीमारी उसके अंदर मायने रखती है, तो ट्रीटमेंट हम लोग अच्छा देते हैं। कई बार पेशेंट की जो बॉडी है ना वो धीरे धीरे करके रिस्पॉन्स करती है, स्लोली रिस्पॉन्स करती है, जिसके कारण उनको धीरे धीरे करके रिजल्ट आता है। अब इनकी हम कंडीशन की बात करें तो माँ जी आपको चलने फिरने उठने बैठने में बताइए क्या क्या तकलीफ थी? नहीं, मैं अब आराम से उठ सकती हूँ। नहीं, उस समय क्या क्या तकलीफ थी? उस टाइम तो मैं अगर जैसे बेड पे बैठी हूँ, जैसे मतलब कि नीचे पैर रखती थी तो खड़े होने से पहले बैलेंस दोनों पैर का बनाती थी, तो कई बार किसी पैर पे ज्यादा हो जाता था बैलेंस, तो वही पैर मेरा मतलब बैंड हो जाता था। और अगर दोनों पैर का इक्वल बैलेंस बन भी जाता है तो फिर सोचती थी कि मैं कौन सा पाँव पहले उठाऊं। तो फिर जैसे मतलब बहुत ज्यादा मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता था मुझे। अपने मतलब बेडरूम में ही वॉशरूम है और उस वॉशरूम तक जाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा मतलब संघर्ष करना पड़ता था। और अब तो ये सिचुएशन हो गई थी कि मैंने घर के अंदर जो है एक स्टिक से ही चलना शुरू कर दिया था। एक वॉशरूम में जाने के लिए स्टिक से जाती थी मैं, लेकिन अब मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने घर की सीढ़ियां आराम से उतर जाती हूँ, सीढ़ियां आराम से चढ़ जाती हूँ, यहाँ भी आती हूँ आराम से चढ़ जाती हूँ, आराम से उतर जाती हूँ। तो मेरे लिए तो बहुत जैसे कि एक गुड लक वाली बात है कि बहुत ज्यादा गुड लक है मेरा तो इस मामले में। मैं यहाँ आई हूँ तो मेरे लिए तो बहुत बड़ी एक उपलब्धि है। आप इनको एक बार खड़े होकर चल के दिखाइए। अब तो मैं जब ये स्टार्टिंग में जिस तरह ये बता रहे हैं कि खड़े होके चल नहीं सकते थे, सहारा तो इनको चाहिए ही चाहिए। हाँ, आराम से मैं खड़ी हूँ, ये देखिए मैं आराम से चल भी लेंगे और सीढ़ियां भी उतर लेंगे। पहले मैं मतलब कि बहुत ज्यादा झुककर चला करती थी। ये देखिए मतलब पहले मेरा ये थी चाल इधर भी और इधर भी। वो एक बार एक्टिंग करके बताइए पहले कैसे चलते थे, एक्टिंग करके बताइए कैसे चलते थे माँ जी। चाल थी सर, हाँ। तो वो क्या था, मैं ऐसे स्ट्रेट खड़ी भी नहीं हो पाती थी। हाँ। ऐसे ऐसे एक पैर ऐसे, एक पैर ऐसे, मतलब इतना झुकती थी साइड में कि मुझे लगता था कि अगर मेरा बैलेंस आउट हो गया हाँ। तो मैं इस साइड गिर भी सकती, और गिरी भी मैं। हाँ हाँ गिरी भी, और कई बार अब तो लास्ट में ऐसा हो गया था कि मैं सीधी ऐसे खड़ी होती थी तो मैं सीधी मुंह के बल 3 बार गिरी था, बहुत भयानक तरह से गिरी मैं। और अब देखिए मैं बिल्कुल देखिए ठीक हूँ, वैसे मतलब कि जैसे मैं चल रही हूँ। ये देखिए मतलब मेरे पीछे से मतलब कोई मेरे को इतना है लचकाव अभी, लेकिन इतना नहीं है जितना मतलब कि मुझे। भाई इनका कहना ये है जो पहले इनको चलने में परेशानी होती थी वो आज नहीं है, नहीं वो नहीं, और बिल्कुल सही तरीके से आपके सामने चल रहे हैं। और इतना चलने के लिए इनको 2 लोगों का सहारा लेना पड़ता था, एक लेफ्ट और एक राइट दूसरा। कहने की बात यह है कि चल ही नहीं पाते थे, जो खड़ा नहीं हो सकता वो चल कैसे चलता है। स्टिक होती थी ना तो हाँ। दूसरी साइड मेरे घर की वॉल होती थी। ये बोल रहे हैं कि एक तरफ इनकी स्टिक होती थी, ये लीजिए इसमें बोलिए आप जो बोलना है। सर एक तरफ मेरी स्टिक हुआ करती थी, तो जब मैं चलती थी तो मतलब कि एक तरफ स्टिक होती थी और दूसरी तरफ मैं अपने घर की जो रूम की मेरे वॉल है उसको पकड़ा करती थी अपने वॉशरूम में जाने के लिए। मतलब डोर का हैंडल पकड़ना, अंदर जाके वॉश बेसिन को पकड़ना, फिर उसके बाद अपनी मतलब टॉयलेट सीट पर जाना, मतलब मेरे लिए बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था हर चीज मेरे लिए। अभी मैं इतनी देर खड़ी हूँ, मैं खड़ी नहीं हो पाती थी, मैं सालों से कहीं नहीं गई थी, मैं कई सालों से कहीं नहीं गई थी। आज मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं वो हर जगह जाऊं जहां मैं जाना चाहती थी, तीर्थ यात्रा जाना चाहूं हर जगह
जी रोने की कोई बात नहीं है, खुशी की बात है। अब तो आप ठीक हो गए, बल्ले बल्ले हो गई आपकी। देखिए पेशेंट इतना ज्यादा तकलीफ में था, तो आप देख सकते हैं आपके सामने भावुक है और इतनी ज्यादा खुशी भी है उसके साथ में कि पेशेंट कहीं भी चल फिर नहीं सकता था और आज आपके सामने है, चल फिर सकता है। और कॉन्फिडेंस इतना हो गया है कि आज हमारा जो हॉस्पिटल फर्स्ट फ्लोर पे इनका ट्रीटमेंट चलता है, तो फर्स्ट फ्लोर पे बिना सहारे के माँ जी चढ़ लेती है और उतर भी जाती है। और जो स्टार्टिंग जब इन्होंने की थी ट्रीटमेंट की, तो धीरे धीरे इनका जो रिजल्ट है 5, 10, 15, 20 ऐसे करते करते आज ये 29 थेरेपी के बाद में आधे से ज्यादा ठीक हो चुकी है। और हम कॉन्फिडेंस के साथ ये कहते हैं कि माँ जी को हम, इन्होंने 110 बोला है, हम बोलते हैं कि 200% इनको हम ठीक करके भेजेंगे। क्योंकि और जो वेट इन्होंने साथ के साथ घटाया है वो भी अमेजिंग है। 30 किलो वजन इन्होंने घटा लिया। अब भी आप देख रहे हैं कि ओवर वेट है, तो आप लगाइए 30 किलो और ज्यादा वजन था तो इनकी हालत कैसी रही होगी। जो अपने वॉशरूम तक नहीं जा सकते, तो आप उनका लाइफस्टाइल देख सकते हैं। अंदर वो जेल जैसा हो जाता है कि आदमी अंदर ही अंदर कितने दिन रहेगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी समस्या है, अगर आपको ऑपरेशन बोल दिया, माँ जी आपने ऑपरेशन के लिए कितने पैसे जमा कराए थे? मैंने 2.5 लाख जमा करा दिए थे। और यहाँ तो कितने में ठीक हो गए? मेरे ख्याल में बहुत ही 10वें हिस्से में ठीक हो गए होंगे। बहुत कम में बेटा, बहुत कम में। तो देखिए बहुत सारे लोग एलोपैथी भी धीरे धीरे मीठा मीठा खर्च करते रहते हैं। ठीक हो रहे हैं ना, उसके लिए पैसा तो कोई मायने ही नहीं रखता। हाँ। कोई पैसा मायने नहीं रखता। जो हमारी बॉडी मतलब जिस चीज को ऑब्जर्व कर रही है कि जो आप हमें ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर, और उसके लिए तो मैं समझती हूँ कि इंसान, अगर हम वहाँ पे 5, 5.5 लाख रुपया दे करके भी उसके बाद डॉक्टर कहते हैं कि आप मतलब ऐसे मतलब पैर को मोड़ नहीं सकते, चौकड़ी नहीं मार सकते, आप स्ट्रेट नीचे उठ बैठ नहीं सकते, स्ट्रेट रह सकते हैं, सीढ़ी चढ़ते में हमेशा ही आपको पेन होगी। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा है कि मैं अब सीढ़ी आराम से चढ़ रही हूँ। मेरा घर मतलब 3 फ्लोर है, मैं तो खैर फर्स्ट पे रहती, लेकिन अभी मैं टेरिस पे चली जाती हूँ। 3 फ्लोर मैं कंटिन्यू अभी टेरिस पे चली जाती हूँ। मतलब इतना मुझे आराम आ गया। जिस टेरिस पे मुझे घर बनाए 13-14 साल हो गए हैं, मैंने कभी टेरिस पे नहीं गई थी। और अब मेरे बच्चे मुझे कहते हैं मम्मी चढ़ो ऊपर, देखो दुनिया क्या है। तो मैं अब चढ़ती हूँ वहां पे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो फिर मैं बड़ी खुशी होती हूँ, मतलब कि मैं इतनी ठीक हो गई हूँ। तो मेरे जो 2 ग्रैंडसन हैं, तो वो बड़े खुश होते हैं दादी ऊपर आई हैं। तो मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि जिनको मैं बयां कर सकूं। मन भर आया मेरा कि मैं इतनी मतलब खुश हूँ कि मैं कहती हूँ कि किसी को भी भगवान ना ऐसी बीमारी दे, अगर दे तो। और जो मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, जो मेरी वॉइस को सुन रहे हैं, तो थोड़ी सी बीमारी भी अगर स्टार्टिंग होती है तो वो यहाँ आए, अपना ट्रीटमेंट कराएं। और बहुत अच्छा मतलब सारा मतलब सिस्टम बहुत अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा मतलब करते हैं सभी, मतलब बहुत स्वीट है यहाँ पर। और सच पूछे तो हमारा इनके मुंह के आगे से माइक हटाने का मन नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी ज़्यादा लंबी वीडियो हो गई है। अगर आपको इस तरह का कोई भी दर्द है तो आप SMT क्लिनिक में बेझिझक आ सकते हैं। अगर आपको कोई पेन है, चाहे वो गठिए के अंदर हो, RA फैक्टर CRP पॉजिटिव हो, इनका CRP पॉजिटिव है ना, साथ में एक बार हम देख लेते हैं, हिस्ट्री भी चेक कर लेते हैं इनकी। साथ में हमने इनकी जो रिपोर्टें करवाई थी तो सब नॉर्मल आया था। जब देखिए CRP और RA फैक्टर जब पॉजिटिव होता है तो पेशेंट को और ज़्यादा तकलीफ होता है, तो भी और ज़्यादा लंबी स्टेज पे चला जाता है, यानी पेशेंट को ठीक होने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। कहने की बात यह है। और दूसरा, अगर आपको नज़ले एलर्जी की तकलीफ है तो उसमें अगर हम दर्द की भी वीडियो बनाते हैं तो आज SMT क्लिनिक का इतना अच्छा रिजल्ट है कि लोग दर्द वाली वीडियो के नीचे भी ये पूछते हैं सर एलर्जी के ट्रीटमेंट के लिए कब आएं। तो एलर्जी के पेशेंट जो है वो बेझिझक आ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। वीडियो को ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी जागरूक हो।